हेलो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा एक इंडिविजुअल को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है। ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर, एक प्लानिंग जिसके द्वारा एक इंसान को फिजिकली फिट किया जाता है एक कंपटीशन के लिए। सिर्फ फिजिकली ही फिट नहीं बल्कि जो है उसे साइकोलॉजिकली भी, प्लस उसे जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के द्वारा भी आप क्या करते हो, उसे प्रिपेयर करते हो, आप उसे न्यूट्रिशन भी प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करते हो ताकि वो फिट हो जाए और वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाए। तो वो किसका मतलब आ गया? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट है मैथड्स। जब हम मैथड्स की बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में तो बेसिकली इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया वो ट्रेनिंग मैथड्स को। सबसे पहला आ गया मैथड ऑफ कंडीशनिंग, सेकंड आ गया टेक्निकल ट्रेनिंग मेथड, फिर लास्ट वन इज देयर टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड। मेथड ऑफ कंडीशनिंग की जब हम पहले बात करते हैं तो मेथड ऑफ कंडीशनिंग में क्या आ जाता है आपका? दिस मैथड इज इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल फिटनेस। जहाँ पर मेथड ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से याद रखना, यहाँ पर आपको कंडीशनिंग करनी है। किसकी कंडीशनिंग करनी है? आपको अपनी बॉडी की, आपको फिजिकल फिटनेस की जो है कंडीशनिंग करनी है। ठीक है। अब जब हम कंडीशनिंग की, जब आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिटनेस रख की बात कर रहे हो तो हम जो है यहाँ पर 3 तरह की जो है कंडीशनिंग, जो मतलब कंडीशनिंग जो है वो बेसिकली हम उसको कितने तरह से करवा सकते हैं? 3 तरह से करवा सकते हैं। वो कौन कौन सी आ गई? सबसे पहले कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फिर उसके बाद आ जाता है रेपिटेशन मेथड। Continuous training method. In this method, the activities are performed continuously without any rest. अब जैसे कि जब हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड, कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड के अंदर जब एक इंडिविजुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो कॉन्टीन्यूसली उस एक्टिविटी को, जितने ड्यूरेशन की वो एक्टिविटी है या जितने किलोमीटर्स की वो एक्टिविटी है, तो वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है। उस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हुए वो बीच में पॉज नहीं ले रहा, बीच में रेस्ट नहीं ले रहा। और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे कि सपोज़ आपको जो है आज ट्रेनिंग के लिए हमें कहा कि आपको 5000 मीटर्स की रनिंग करनी है। ठीक है। तो 5000 मीटर की जब आप रनिंग करने के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप 400 मीटर के बाद आप रेस्ट करोगे या 800 मीटर के बाद आप रेस्ट करोगे या 600 मीटर के बाद आप रेस्ट करोगे। इस तरह से नहीं है। आपके जब तक 5000 मीटर्स कंप्लीट नहीं हो जाते आपको कॉन्टिन्यूसली रन करते रहना है। तो वो आपकी कौन सी ट्रेनिंग आ गई? कॉन्टिन्यूस मेथड ऑफ ट्रेनिंग। और इस तरह के ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो आपकी किस चीज़ को डेवलप करते हैं? फिजिकल फिटनेस के कौन से कंपोनेंट को यहाँ पर वो डेवलप करेंगे? वो आपके एंड्योरेंस के कंपोनेंट को डेवलप करेंगे। एंड्योरेंस के साथ साथ वो स्ट्रेंथ को भी डेवलप करते हैं। ठीक है। और इस तरह की ट्रेनिंग मेथड में आपकी कौन सी ट्रेनिंग आती है? जैसे कि फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, ये जो है सबसे ज़्यादा हाईली यूज्ड मेथड है जो आपकी जो है एंड्योरेंस को डेवलप करता है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के अंदर। नेक्स्ट आता है इंटरवल मेथड। अब इंटरवल मेथड में क्या आता है कि इसमें जो है ना, आप एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको जो है आपके सेट्स, आपकी एक एक्टिविटी है उसके अंदर जो है आपके डिफरेंट एक सर्किट ट्रेनिंग, मतलब इसके अंदर आपकी एक सर्किट ट्रेनिंग की आप एग्जांपल ले सकते हो। आपने अलग अलग स्टेशंस बना दिए। आप एक स्टेशन में, मतलब स्टेशन को आप लेकर चलो, जैसे कि आप सपोज जिम में जा रहे हो, ठीक है। आपने जिम में जाकर आप सपोज आप कर रहे हो एक्सरसाइज, आपका शेड्यूल है आज का कि आप जो है आज एरोबिक एक्टिविटीज़ करोगे या एनारोबिक एक्टिविटीज़ करोगे। तो आप उसमें क्या कर रहे हो? पहले आप लेडर में जंपिंग कर रहे हो, ठीक है। ये आपका एक स्टेशन आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? इनकम्प्लीट रेस्ट ली। बीच में आपने जब तक दूसरे स्टेशन के ऊपर जा रहे हो, जैसे कि दूसरा स्टेशन आपका आ गया कि आपको स्किपिंग करनी है, ठीक है। तो आपने जो बीच में 30 सेकेंड्स का ब्रेक लिया, उसके बाद आपने वो शुरू किया, या 15 सेकंड के ब्रेक के बाद जब आपने वो शुरू किया तो वो क्या था? इनकम्प्लीट रेस्ट थी। आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं ले पाए, पर आपने वैसे ही आपने इमिडिएटली दूसरे स्टेशन पर जाकर एक्टिविटी को शुरू कर दिया। तो वहाँ पर आपका कौन सा ट्रेनिंग मेथड आ गया? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें क्या है? आप एक्टिविटी को जब दूसरी शुरू कर रहे हो है तो वो कंप्लीट सेट,
एक सेट में आपकी मतलब 5 एक्टिविटीज़ आप लेकर चल रहे हो कि एक सेट के अंदर आपकी 5 एक्टिविटीज़ आ गई, एक सर्किट के अंदर आपकी 5 एक्टिविटीज़ आ गई। एक आपकी आ गई ट्रेडमिल आ गया, दूसरे में आपका आ गया जॉगिंग, फिर उसके बाद आपका आ गया बर्फीज़, फिर उसके बाद आपका आ गया प्लैंक्स। ये सारे क्या आ गए, आपका एक सर्किट आ गया, एक शेड्यूल आ गया। बट इन शेड्यूल को करते हुए जब आप बीच में कुछ सेकेंड्स की ब्रेक ले रहे हो, इनकम्प्लीट रेस्ट जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रेस्ट, जब आप वो ले रहे हो तो वो आपका कौन से ट्रेनिंग मेथड में आएगा, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में आएगा। और इस तरह के ट्रेनिंग मेथड जो वो डेवलप करता है किस चीज़ को, स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस। नेक्स्ट आपका मेथड आता है रेपिटेशन मेथड। अब जो रेपिटेशन मेथड में क्या है, इसमें रिकवरी रेट कंप्लीट है, ठीक है। अब जैसे कि आप मतलब आपका जो है इन दिस मेथड एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड विथ इंटरवल ऑफ कंप्लीट रिकवरी। अब यहाँ पर जो है इंटरवल होगी, ब्रेक आएगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए ब्रेक आएगी, बट उस ब्रेक में आपको क्या होगा, कंप्लीट रिकवरी मिलेगी। बट इसमें जो है ये आपकी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होंगी। जैसे कि आप सपोज इसमें आपकी है 100 मीटर की स्प्रिंट के आपके हैं 6 सेट, ठीक है। तो 100 मीटर की जब आप स्प्रिंट लगा कर आए, फिर उसके बाद बीच में आपको ब्रेक मिली। ब्रेक भी ये नहीं कि आपको एक एक दो दो घंटे की ब्रेक, वैसी ब्रेक नहीं, आप जो है बीच में रिकवरी ब्रेक मिली। फिर उसके बाद आपके दोबारा से वही सेट को आपको कंप्लीट करना है, दोबारा से आप 100 मीटर की स्प्रिंट के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका कौन सा आ गया, रेपिटेशन मेथड। और रेपिटेशन मेथड जो है ज़्यादातर उन स्पीड, हमारी फिजिकल फिटनेस के कौन से कंपोनेंट को यहाँ पर ये इंक्रीज़ करती है, स्पीड को इंक्रीज़ करती है। तो ये सारे किसके मेथड थे हमारे, कौन से ट्रेनिंग मेथड के थे, मेथड ऑफ कंडीशनिंग। मेथड ऑफ कंडीशनिंग के अंदर हमारे कितने टाइप्स आई, 3 टाइप्स आई, कौन कौन सी, कॉन्टिन्यूअस, इंटरवल और रेपिटेशन मेथड। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपका कौन सा आ जाएगा, टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड। अब टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट। अब ये जो है एक मूवमेंट की एफिशिएंसी, एक मूवमेंट को किस तरह से बेहतरीन बनाया जाए उस चीज़ में हेल्प करती है। अब इसको जो है टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड को जो है वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया कि किस तरह से आप अपनी मूवमेंट को ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो, किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला मेथड आया डेमोस्ट्रेशन मेथड। अब डेमोस्ट्रेशन मेथड में कैसा आ गया कि सपोज आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप सभी को एक एग्जांपल देते हैं हम मूवी की दंगल। दंगल मूवी तो सभी ने देखी होगी। उसमें वहाँ पर जब उसके पापा जो थे मतलब आमिर खान जो थे, जब वो जो मतलब एक शेड्यूल बता रहे थे कि किस तरह से मैच आगे वाला होने वाला है, तो वो क्या कर रहे थे, पुराने वाले रिकॉर्ड्स को निकाल कर ला रहे थे, उनकी पिक्चर्स को जज कर रहे थे कि उसमें उसका वीक पॉइंट कहाँ है, वो उसके वीक पॉइंट्स को ढूंढ के निकाल रहे थे, ठीक है। उसमें वो क्या था कि वो डेमोस्ट्रेट भी कर रहे हैं, साथ में शोइंग पिक्चर्स, वो उसको पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि वहाँ पर वो देखो कि वहाँ पर तुम यहाँ पर इस चीज़ की कमी कर रही हो, तुम्हारी ट्रेनिंग में इस चीज़ की कमी है, तुम्हारी मूवमेंट में जो है, जब तुम किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो तो तुम्हारा एंगल ऑफ थ्रोइंग जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो ये किस मेथड के द्वारा, डेमोस्ट्रेशन मेथड के द्वारा। और डेमोस्ट्रेशन मेथड में जैसे कि शोइंग पिक्चर्स, फिल्म, वीडियोस एट्सेट्रा। अब वो ये नहीं कि आप कोई भी पिक्चर्स रिलेटेड विद योर परफॉर्मेंस और द परफॉर्मेंस ऑफ अपोनेंट प्लेयर, कोई अपोनेंट प्लेयर है उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसको पिक्चर्स शो कर रहे हो, या उसको उसके खुद के रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस की पिक्चर्स शो कर रहे हो, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। सपोज आप जो टीचिंग लेसन प्लान के लिए जा रहे हो या किसी को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आपने कहाँ पर कमी करी, आप इस चीज़ को जानना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप जो है उस दिन की रिकॉर्डेड वीडियोस निकालोगे और आप अपने लेक्चर को जज करोगे कि मेरे लेक्चर में यहाँ पर इस चीज़ की कमी रहेगी। तो ये चीज़ें क्या थी कि आपको खुद की पिक्चर्स को आप देख रहे हो, आप खुद के फिल्म को देख रहे हो, आप खुद के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। तो यहाँ पर ये कौन सा मेथड आ गया, डेमोस्ट्रेशन मेथड आ गया।
नेक्स्ट आ गया कोऑपरेटिव मेथड। कोऑपरेटिव मेथड में आ गया लेक्चर, मूवमेंट, प्रैक्टिस। अब यहाँ पर क्या आ गया कोऑपरेटिव मेथड कि आप क्या कर रहे हो, उसे जो है मोटिवेट कर रहे हो, आप उसे टेक्निक सिखा रहे हो कि किस तरह से जो है उसे अपोनेंट को किस तरह से डिफेंड करना है। यहाँ पर जो है आपका मोटिवेशन भी है और साथ ही साथ में दूसरा है मूवमेंट की प्रैक्टिस। उसने देख तो लिया कि यहाँ पर कि अपोनेंट का कौन सा मूव जो है, कौन सा जो है उसका वीक पॉइंट है। अब उस वीक पॉइंट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप किस तरह से उसे जो है जीत सकते हो, उस कंपटीशन से कैसे बाहर मतलब इजीली जो है पॉइंट ले सकते हो। तो वहाँ पर वो क्या आ गया, मूवमेंट प्रैक्टिस। नेक्स्ट आ गया टास्क मेथड। टास्क मेथड में क्या आ गया, जैसे कि आपने अभी देखा कि इसमें आ गया ऑब्जर्वेशन, स्टडी मटेरियल, असेसमेंट, डिस्कशन एटसेट्रा। अब आपने क्या किया, टास्क, अब आपको एक टास्क दे दिया गया, आपको एक कार्य दे दिया गया कि आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको जो है जैसे सपोज एक मैच चल रहा था, मैच चलने में आपका ये काम दिया गया कि आपको ये चीज़ नोट करनी है कि अपोनेंट ने कहाँ पर गलती करी कि उसका पॉइंट हो गया, उसकी मतलब क्या स्ट्रेटजी में कमी थी कि जिसके करके अपोनेंट को पॉइंट मिला। तो ये क्या था, टास्क दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी के कारण जो है अपोनेंट को पॉइंट मिला। तो ये क्या गया, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड क्या आया कि यहाँ पर लेक्चर मेथड में क्या कि एक इंडिविजुअल लेक्चर दे रहा है और ये वन वे कम्युनिकेशन आ गया। डिस्कशन मेथड जो है टू वे कम्युनिकेशन आया। यहाँ पर डिस्कशन चल रही है, एक जैसे कि कोई प्रोग्राम शुरू होता है ना, प्रोग्राम शुरू होने से पहले या कोई भी प्लानिंग, आप कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सपोज आप लोग जो है फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने के टाइम पर आप क्या करते हो, पहले डिस्कशन करते हो ना, एक प्लान बनाते हो, प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो कि हम कैसे कैसे उसको जो है इन्वॉल्व करेंगे, हम क्या क्या काम करेंगे। तो वो क्या आ गया, डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड भी जो है आपका क्या करता है, आपकी मूवमेंट को जो है आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है कि आप कब कहाँ कैसी मूवमेंट करोगे, कहाँ से आपको जो है ज़्यादा पॉइंट्स लेने के चांसेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया टैक्टिकल मैथड। अब ये मैथड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कंडीशनिंग मैथड आ गया कि कंडीशनिंग मैथड में आप क्या कर रहे हो, फिटनेस से रिलेटेड कर रहे हो, आप अपनी फिटनेस, बॉडी की फिटनेस को इंक्रीज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आपका मेथड आ गया टेक्निकल मैथड। टेक्निकल मैथड में जो है आप उसकी मूवमेंट्स को जो है, उसकी जो मूवमेंट्स है उनमें किस तरह से स्मूथनेस आप ला सकते हो कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। टैक्टिकल मैथड जो है, टैक्टिकल मैथड जो है वो किस चीज़ में करता है कि किस तरह से इंसान जो है स्ट्रैटेजी बनाकर गेम के अंदर खेल सके। स्ट्रैटेजी क्या आ गई आपकी कि मतलब रणनीति कि अब जो है आप परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हो, आप फिजिकली फिट हो, बट आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है कि आप कैसे खेलोगे। ऐसा तो नहीं कि हाँ मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मैं ग्राउंड में उतर जाऊंगा, मैं कुछ भी करके खेल लूंगा। आपको अपोनेंट को देखना तो है कि अपोनेंट का जो है ऑफेंस अच्छा कर रहा है कि डिफेंस अच्छा कर रहा है। अगर वो ऑफेंस अच्छा कर रहा है तो आपको अब कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपको भी ऑफेंसिव खेलना है कि डिफेंस होकर खेलना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, स्ट्रेटजी हैं, जो आपको स्ट्रेटजीज बनानी है कि अपोनेंट के साथ आपको कैसे खेलना है, एक रणनीति बनानी है। बिना रणनीति के आप कभी भी अच्छा टॉप लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो जो है इसमें क्या आ गया टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड में कि टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड जो है वो क्या आ गई, अब इसमें जो है एक तो ये रणनीति आ गई और साथ ही साथ में एक यहाँ पर है प्री विजुअलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। अब प्री विजुअलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन क्या आ गया कि जैसे कि आप पहले सिचुएशन को वर्स्ट इमेजिन कर रहे हो कि आपके इतने कम पॉइंट्स हो गए हैं, अपोनेंट ने आपको इस तरह से कवर कर लिया है, तो ये आपकी सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। प्री विजुअलाइजेशन सिचुएशन में आप अपने आप को कभी भी ऐसे जज नहीं करोगे कि आप टॉप लेवल पे चल रहे हो। आप इसमें हमेशा ऐसे करोगे कि अगर इससे इतना वर्स्ट अगर हो गया तो आप इतनी वर्स्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो वो क्या क्या प्री विजुअलाइजेशन कि ऐसी कंडीशन में आपको कैसे बाहर निकल के अपने पॉइंट ज़्यादा बनाने हैं।
तो वो मेथड कौन सा आ गया आपका? टैक्टिकल मेथड, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो? रणनीति बना रहे हो। ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके 3 तरह के जो है ट्रेनिंग मेथड्स आ गए, जहाँ पर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डेवलप कर रहा है। वो कौन कौन से, मैं दोबारा से रिवाइज करते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में आपके कितने मेथड्स आ गए? मेथड ऑफ कंडीशनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग मेथड और टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड। मेथड ऑफ कंडीशनिंग में आपका कौन सा मेथड आ गया? जिसमें आप अपनी फिजिकल फिटनेस को इंक्रीज कर रहे हो। टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड में मूवमेंट में एफिशिएंसीज ला रहे हो। टैक्टिकल में रणनीति, स्ट्रेटजी बना रहे हो। तो ये क्या आ गए आपके डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स। थैंक यू।